Morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is chromosomal mutation. क्रोमोसोमल म्यूटेशन अर्थात गुणसूत्री उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, अर्थात ये कितने प्रकार के होते हैं, उनका डिस्कस आज हम इस वीडियो में करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि प्रत्येक स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है, अर्थात एक ही जाति में पाए जाने वाले सदस्यों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। कई बार क्रोमोसोम की संख्या में कमी भी होती है तथा अधिकता भी हो जाती है। जब क्रोमोसोम की संख्या में कमी तथा अधिकता होती है तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करेंगे कि जब क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम पे या प्रत्येक क्रोमोसोम में जीन जो होते हैं वो रेखीय क्रम में लगे होते हैं तथा गुणसूत्रों में इन जीनों की संख्या, उनकी पोजीशन तथा दो जीन के मध्य की दूरी फिक्स होती है। अर्थात जब क्रोमोसोम या गुणसूत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र पे जीन की संख्या, उनकी पोजीशन तथा दो जीन के बीच की दूरी जो होती है वो फिक्स होती है। जब गुणसूत्र की संख्या तथा उनकी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होते हैं। न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम अर्थात जब गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता होती है तो इसको हम न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्यात्मक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जब गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन की संख्या, उनकी पोजीशन तथा दो जीन के मध्य में पाए जाने वाली दूरी में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मेनली 4 टाइप के होते हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन, अर्थात विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण एंड प्रतिलोमन। फर्स्ट हम देखते हैं डिलीशन। डिलीशन इज ए वेयर ए सेशन ऑफ ए क्रोमोसोम इज रिमूव। कॉमन डिसऑर्डर ड्यू टू डिलीशन म्यूटेशन इन ह्यूमन आर क्राइडोचेट। जब डिलीशन की बात करते हैं या विलोपन की बात करते हैं तो विलोपन में गुणसूत्र का एक छोटा खंड टूटकर पृथक हो जाता है या गुणसूत्र का एक छोटा भाग कटकर अलग हो जाता है तो इस घटना को हम डिलीशन या विलोपन कहते हैं। अर्थात विलोपन जो होता है वो नॉर्मली हार्मफुल होता है, अर्थात हानिकारक होता है, अर्थात इसका हानिकारक प्रभाव विलोपित खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात विलोपन की जब बात करते हैं तो विलोपन जो होता है गुणसूत्र का एक छोटा खंड टूटकर अलग हो जाता है, इस घटना को हम विलोपन कहते हैं और विलोपन जो होता है नॉर्मली हार्मफुल होता है। इसका एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं क्राइडोचेट। क्राइडोचेट में एक सिंड्रोम है, क्राइडोचेट में ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बच्चा जो होता है बिल्ली जैसे रोता है और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मानसिक रूप से मंद होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं, उनकी अल्प आयु में है या अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। इस टाइप का जो सिंड्रोम जो होता है, इस टाइप की जो डिजीज जो होती है वो मनुष्य में 5वें क्रोमोसोम की छोटी भुजा में विलोपन के कारण होता है। अर्थात क्राइडोचेट का जो रीजन जो है क्रोमोसोम 5 की छोटी भुजा में विलोपन के कारण होता है और इसमें बच्चा जो होता है वो बिल्ली जैसे रोता है। तो इस प्रकार से हमने डिलीशन या विलोपन में देखा कि क्रोमोसोम का एक भाग टूट के पृथक हो जाता है और ये इसी को हम डिलीशन कहते हैं या विलोपन कहते हैं और विलोपन जो होता है नॉर्मली हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन अर्थात द्विगुणन। डुप्लीकेशन अकर व्हेन ए सेशन ऑफ ए क्रोमोसोम इज एडेड फ्रॉम इट्स होमोलोगस पार्टनर। कॉमन डिसऑर्डर ड्यू टू डुप्लीकेशन म्यूटेशन इन ह्यूमन इज चारकोट-मारिया डिसीज टाइप 1। डुप्लीकेशन या द्विगुणन की हम बात करते हैं तो यह घटना या डुप्लीकेशन जो होता है वो डिलीशन या विलोपन के अपोजिट होता है, क्योंकि विलोपन में या डिलीशन में कोई पार्ट डिलीट हो रहा है या विलोपित हो रहा है, जबकि डुप्लीकेशन में या द्विगुणन में गुणसूत्र के कुछ खंड 2 बार उपस्थित हो जाते हैं। इसी को हम डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन की जब बात करते हैं तो डुप्लीकेशन जो होता है वो इवोल्यूशन में या उद्दीप विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उद्दीप विकास के दौरान सरल जीवों का रूपांतरण जटिल जीवों की तरफ होता है, यानी सरल जीव पहले बनेंगे फिर कॉम्प्लेक्स जीव अर्थात जटिल जीव का निर्माण बाद में होता है।
द्विगुणन के कारण द्विगुणन या डुप्लीकेशन जब होता है तो जीन की संख्या में वृद्धि होती है। द्विगुणन से आए अतिरिक्त जीन जो होता है उत्परिवर्तन का कार्य करते हैं, यानी उनमें उत्परिवर्तन होता है। प्रारंभ में द्विगुणन खंड एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि जब स्टार्टिंग में जो डुप्लीकेशन जो पार्ट होता है, जो खंड जो होते हैं क्रोमोसोम के एक दूसरे के समान होते हैं। लेकिन जब उत्परिवर्तन हो जाता है इन खंड में पाए जाने वाले जीनों में जब उत्परिवर्तन होता है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो ये उद्दीप विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस प्रकार से डुप्लीकेशन में हमने देखा कि डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम के कुछ खंड जो होता है 2 बार उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि कुछ खंड जो होता है 2 बार उपस्थित हो जाते हैं, इसी को हम डुप्लीकेशन कहते हैं। और डुप्लीकेशन जो होता है वो इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन अर्थात प्रतिलोमन। इन्वर्जन इज ए वेयर ए सेशन ऑफ ए क्रोमोसोम इज रिवर्स। कॉमन डिसऑर्डर ड्यू टू इन्वर्जन म्यूटेशन इन ह्यूमन इज ए एमनियोसेंटेंसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन्वर्जन अर्थात प्रतिलोमन। प्रतिलोमन वह क्रिया होती है जिसमें गुणसूत्र का कुछ खंड 2 स्थानों पर टूटकर पुनः उसी स्थान पर विपरीत क्रम में जुड़ जाना। इन्वर्जन या प्रतिलोमन है उल्टा जुड़ जाना, यानी कि क्रोमोसोम का कुछ खंड टूटकर क्रोमोसोम का कुछ खंड जो होता है 2 स्थानों से टूटकर वापस उसी स्थान पर लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तथा प्रतिलोमन या इन्वर्जन की बात करते हैं। इन्वर्जन नई जाति के विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अर्थात ये भी एवोल्यूशन में हेल्प करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन में वो है एमनियोसेंटेंसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन इज ए वेरिएशन ऑफ ए क्रोमोसोम इज एडेड टू अनदर क्रोमोसोम दैट इज नॉट इट्स होमोलोगस पार्टनर। कॉमन डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन इन ह्यूमन आर डाउन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर। ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन की जब बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्र का कुछ भाग टूटकर दूसरे नॉन होमोलोगस या असमजात क्रोमोसोम पर जाकर जुड़ जाता है, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में देखा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसे कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जब गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन की संख्या, उनकी स्थिति तथा उनके बीच में पाई जाने वाली दूरी में परिवर्तन होता है तो इसको हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। मेनली 4 प्रकार के होते हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन यानी डिलीट हो जाता है, क्रोमोसोम का कुछ भाग डिलीट हो जाता है। डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का कुछ भाग होता है डबल बार आ जाता है। इन्वर्जन में क्रोमोसोम का कुछ भाग टूटकर पुनः उसी स्थान पर अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। एंड ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम का एक भाग टूटकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जाके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में देखा। थैंक यू।